दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th हिंदी का चैप्टर जिसका नाम है अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, जिसके लेखक राहुल सांकृत्यायन जी हैं। तो आइए दोस्तों, हम इस चैप्टर को डिटेल में एनिमेशन से समझते हैं। तो पहले हम समझते हैं अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा का मतलब क्या है। अथा तो यानी कि अब या फिर इस समय, घुमक्कड़ मतलब जो घूमता रहता है यानी यात्री, जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा। तो पूरा मतलब हुआ कि अब दुनिया को देखने, घूमने और नई चीजें जानने की इच्छा पैदा होती है। लेखक कहता है कि जैसे पुराने शास्त्र संस्कृत से शुरू होते हैं, वैसे ही हमें भी परंपरा का सम्मान करना चाहिए। शास्त्रों में हमेशा ऐसी चीजों के बारे में जानने की बात होती है जो इंसान और समाज के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो। पुराने ऋषियों में भी अलग अलग विचार थे। जैसे व्यास ने ब्रह्मा को सबसे बड़ा माना, जबकि जैमिनी ने धर्म को सबसे महत्वपूर्ण बताया। यानी मतभेद होना गलत नहीं है। लेखक अपनी बात रखते हुए कहता है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज घुमक्कड़ी यानी घूमना फिरना है। उसके अनुसार घुमक्कड़ लोग ही समाज के लिए सबसे ज्यादा काम के होते हैं, क्योंकि वे नई नई चीजें खोजते हैं और दुनिया को आगे बढ़ाते हैं। पहले के समय में इंसान भी घुमक्कड़ ही था। वो एक जगह नहीं रहता था, बल्कि मौसम के हिसाब से इधर उधर घूमता रहता है। आज के समय में भी घुमक्कड़ी बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि असली खोज करने वालों का नाम नहीं मिलता और दूसरे लोग उनका नाम अपने नाम से छाप लेते हैं। जैसे चार्ल्स डार्विन ने जीवों की उत्पत्ति और इंसान के विकास पर बहुत बड़ी खोज की, लेकिन अगर वो दुनिया घूमने नहीं जाता तो इतनी बड़ी खोज कभी नहीं कर पाता। सीधी भाषा में निष्कर्ष ये है कि घूमना फिरना इंसान को ज्ञान देता है, नई चीजें सिखाता है और समाज के विकास में सबसे बड़ा योगदान देता है। लेखक कहता है कि किताबें पढ़ने से थोड़ा बहुत घूमने जैसा अनुभव मिल सकता है, लेकिन असली मजा और सीख तो खुद घूमने से ही मिलती है। जैसे फोटो देखकर आप हिमालय की असली ठंड, खुशबू और सुंदरता महसूस नहीं कर सकते, वैसे ही यात्रा वृतांत पढ़कर असली अनुभव नहीं मिलता। घूमने वाले लोग इसलिए सबसे खास हैं क्योंकि उन्होंने ही दुनिया को आगे बढ़ाया है। अगर पुराने समय के लोग एक ही जगह बैठे रहते तो इंसान आज इतना विकसित नहीं होता। ये भी सच है कि कभी कभी घुमक्कड़ी की वजह से लड़ाइयाँ और खून खराबा भी हुआ, लेकिन लेखक कहता है कि ऐसा रास्ता सही नहीं है। फिर भी अगर लोग घूमते फिरते नहीं तो दुनिया बहुत पीछे रह जाती और इंसान जानवरों जैसा रह जाता। इतिहास में कई घुमक्कड़ जातियां आई, जैसे आर्य, शक, होन और मंगोल। खासकर मंगोलों ने कई बड़ी चीजें जैसे बारूद, कागज, छापाखाना आदि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई, जिससे विज्ञान और तरक्की आगे बढ़ी। फिर लेखक उदाहरण देता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को ड गामा जैसे घुमक्कड़ों ने नए देशों की खोज की और दुनिया को जोड़ दिया। लेखक कहता है कि पहले अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया लगभग खाली थे, लेकिन भारत और चीन जैसे देशों ने वहां जाकर बसने या खोज करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्होंने घुमक्कड़ी की भावना को छोड़ दिया था। लेखक कहता है कि भारत और चीन पहले ऐसे देश थे जहां बहुत बड़े बड़े घुमक्कड़ यानी घूमने फिरने वाले लोग पैदा हुए थे। भारतीय लोग पहले लंका, बर्मा, मलाया, सियाम, कंबोज, यहाँ तक कि फिलीपीन जैसे देशों तक पहुंच गए थे। मतलब एक समय था कि भारत दुनिया में फैल रहा था, लेकिन बाद में लोगों की सोच छोटी हो गई। कुछ लोगों ने ये मान लिया कि समुद्र पार करना धर्म के खिलाफ है, जिससे लोगों ने बाहर जाना छोड़ दिया। इसी वजह से समाज का विकास रुक गया। लेखक साफ कहता है कि जिस देश या समाज ने घुमक्कड़ी को अपनाया वो आगे बढ़ा और सफल हुआ, और जिसने इसे छोड़ दिया वो पीछे रह गया और कमजोर भी। लेखक ये भी कहता है कि हम कई सदियों तक इसलिए परेशान रहे क्योंकि हमें घूमना फिरना और नई जगहों को जानना छोड़ दिया था। फिर वो धर्म का उदाहरण देता है। दुनिया के ज्यादातर बड़े धर्म गुरु भी घुमक्कड़ थे। जैसे गौतम बुद्ध खुद हमेशा घूमते रहते थे। उन्होंने अपने शिष्यों से भी कहा था, घूमो, दुनिया में जाओ और सीखो। बौद्ध के शिष्य भी पूरी तरह दुनिया में फैल गए, पश्चिम में मिस्र तक, पूर्व में जापान तक, उत्तर में मंगोलिया से लेकर दक्षिण में बाली तक। इस घुमक्कड़ी की वजह से भारतीय संस्कृति दूर दूर तक पहुंची। लेखक ये भी बताता है कि पहले पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी स्वतंत्र होकर पूरे भारत में घूमती थी और अपनी बुद्धि व प्रतिभा दिखाती थी। यानी कि पहले भारत आगे था क्योंकि लोग घूमते थे और नई चीजें सीखते थे, लेकिन अब हमने डर और छोटी सोच की वजह से घूमना छोड़ दिया।
तभी से हम पीछे होने लगे। घुमक्कड़ी ही असली तरक्की का रास्ता है। लेखक कहता है कि कई महिलाएं पूछती हैं क्या वो घुमक्कड़ी कर सकती हैं, तो जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं। घुमक्कड़ी कोई छोटा या सीमित धर्म नहीं है। इसमें महिलाओं को उतना ही हक है जितना पुरुषों का। अगर महिलाएं भी अपने जीवन को सफल बनाना चाहती हैं और समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं, तो उन्हें भी खुलकर घूमना चाहिए। लेखक ये भी कहता है कि समाज ने ही महिलाओं के रास्ते में बहुत सारे बंधन लगाए ताकि वे घुमक्कड़ी ना कर सके। धर्म का उदाहरण देते हुए लेखक बताता है कि गौतम बुद्ध ने सिर्फ पुरुषों को ही नहीं बल्कि महिलाओं को भी घूमने और ज्ञान फैलाने की प्रेरणा दी थी। फिर वो महावीर स्वामी का उदाहरण देता है। महावीर भी बहुत बड़े घुमक्कड़ थे। उन्होंने घर, परिवार, आराम, यहाँ तक कि कपड़े तक छोड़ दिए ताकि बिना किसी बाधा के पूरी दुनिया में घूम सके और सत्य की खोज कर सके। लेखक कहता है कि बुद्ध और महावीर जैसे लोग असली महान हैं क्योंकि उन्होंने त्याग, तपस्या और घुमक्कड़ी से जीवन जिया है। इसके बाद लेखक थोड़ा तीखा बोलता है। आजकल कुछ लोग आश्रम या कुटिया में बैठे रहते हैं और खुद को बड़ा महात्मा बताते हैं, लेकिन असल में वे कुछ खास नहीं करते। लेखक ऐसे लोगों से सावधान रहने को कहता है क्योंकि वे खुद तो आगे नहीं बढ़ते और दूसरों को भी रोकते हैं। लेखक कहता है कि ये मत सोचो कि बुद्ध और महावीर जैसे महापुरुष बिना घूमे ही महान बन गए। अगर सिर्फ एक जगह बैठकर ही ज्ञान मिल जाता तो आदि शंकराचार्य क्यों पूरे भारत में घूमते रहते। शंकराचार्य बहुत बड़े ज्ञानी थे, लेकिन उन्हें महान बनाने में सबसे बड़ा योगदान उनकी घुमक्कड़ी का ही था। वे कभी केरल में होते तो कुछ समय बाद मिथिला या कश्मीर पहुंच जाते। उन्होंने कम उम्र में ही बहुत कुछ किया, किताबें लिखी और लोगों को अपने जीवन से सिखाया कि घूमना कितना जरूरी है। लेखक यहाँ तक कि कहता है कि शंकराचार्य के शिष्य भारत से बाहर रूस और यूरोप तक पहुँच गए थे और वहाँ भी अपने विचार फैलाए। इसके बाद लेखक कुछ वैष्णव आचार्यों की आलोचना करता है और कहता है कि उन्होंने लोगों को थोड़ा सीमित बना दिया, लेकिन रामानंद और चैतन्य महाप्रभु जैसे संतों ने फिर से घुमक्कड़ी की भावना को जिंदा किया। लेखक बताता है कि कुछ लोग धर्म के नाम पर इतने नियम बना लेते हैं, जैसे खाना, छूना, साफ सफाई आदि, कि वे दूर दूर तक यात्रा ही नहीं कर पाते। इस वजह से उनकी घुमक्कड़ी सीमित रह जाती है। लेखक कहता है कि जब भारत में बौद्ध धर्म खत्म हुआ तब लोगों की सोच छोटी हो गई और घुमक्कड़ी कम हो गई। इसी कारण देश कई सालों तक गुलामी में रहा। फिर भी समय समय पर कुछ लोग पैदा होते रहे जिन्होंने लोगों को कर्म और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया, जैसे गुरु नानक देव। वे बहुत बड़े घुमक्कड़ थे। उन्होंने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि ईरान और अरब तक यात्रा की। वे बहुत निडर थे। मक्का वाली कहानी से लेखक उनकी हिम्मत दिखाता है। उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती का उदाहरण दिया है। वो भी लगातार घूमते रहे, लोगों से बहस करते रहे और किताबें लिखते रहे। उनकी सोच खुली और तर्कपूर्ण थी, जो उनकी घुमक्कड़ी की वजह बनी थी। लेखक कहता है कि इंसान पेड़ की तरह एक जगह खड़ा रहने वाला नहीं बल्कि चलने फिरने वाला जीव है, इसलिए उसे हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। फिर ईसा मसीह का उदाहरण आता है और उनके अनुयायियों ने उनका संदेश पूरी दुनिया में फैलाया। इसके अलावा यहूदियों का उदाहरण देकर बताया गया कि जब उन्होंने घूमना छोड़ दिया तो उन्हें मुश्किलें झेलनी पड़ी। बाद में जब वे अलग अलग जगहों पर गए तो व्यापार, विज्ञान, साहित्य और दूसरे क्षेत्रों में आगे बढ़ गए। अंत में लेखक ये दिखाता है कि अलग अलग समाज और धर्मों में जो भी प्रगति हुई उसमें घूमने फिरने और नई जगहों से जुड़ने का बड़ा योगदान रहा है। लेखक कहता है कि अब इसमें कोई शक नहीं बचता कि घुमक्कड़ी सबसे बड़ा धर्म है, बल्कि वो कहता है कि इसे सिर्फ धर्म कहना भी छोटा करना है, क्योंकि ये उससे भी बड़ी चीज है। घुमक्कड़ बनना इंसान के लिए बहुत बड़ी किस्मत की बात है। इस रास्ते में कोई झूठा लालच नहीं होता, जैसे मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा वगैरह वगैरह। यहाँ तो सब कुछ अभी और यही मिलता है, जो किया उसका फल तुरंत मिलता है। लेखक बताता है कि घुमक्कड़ी वही कर सकता है जो बेफिक्र हो, लेकिन मजेदार बात यह है कि घुमक्कड़ी करने के लिए चिंता छोड़नी पड़ती है और घुमक्कड़ी करने से ही इंसान चिंता से भी मुक्त होता है, यानी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर वो कहता है कि असली सुख चिंता रहित होने में है और घुमक्कड़ी से बढ़कर कोई चीज इंसान को इतना बेफिक्र नहीं बना सकती। हाँ, घुमक्कड़ी में मुश्किलें भी आती हैं, लेकिन लेखक उन्हें बुरा नहीं मानता। वो कहता है कि ये मुश्किलें उसी तरह हैं जैसे खाने में मिर्च, थोड़ी तीखी और उसी से स्वाद भी बढ़ता है। इसी तरह यात्रा में आने वाले छोटे मोटे कड़वे अनुभव ही उसे और मज़ेदार और यादगार बना देते हैं।
जैसे काले बैकग्राउंड पर तस्वीर और ज्यादा सुंदर दिखती है। लेखक कहता है कि इंसान के लिए घुमक्कड़ी सबसे बढ़िया और सीधा फायदा होने वाली चीज है। किसी समाज या देश का भविष्य भी इसी पर टिका होता है, इसलिए हर युवक और युवती को घुमक्कड़ी अपनानी चाहिए। वो साफ बोलते हैं कि अगर माता पिता मना करें तो भी रुकना नहीं, अगर दोस्त रिश्तेदार रोके तो उनकी बात को नजरअंदाज करो, अगर धर्मगुरु या नेता बाधा डाले तो समझ लो वे सही रास्ता नहीं दिखा रहे। लेखक का मानना है कि असली घुमक्कड़ को कोई भी नहीं रोक सकता, न नियम न सीमाएं। वो उदाहरण देते हैं कि उसने खुद तिब्बत जाने के लिए कई बार सीमाएं पार की थी, लेकिन साथ में ये भी कहता है कि घुमक्कड़ी हर किसी के बस की बात नहीं, इसके लिए बहुत ज्यादा हिम्मत और साहस चाहिए। जो इस रास्ते पर चले उसे डर, भावनाओं और रिश्ते के दबाव से ऊपर उठना पड़ेगा। फिर वो आदि शंकराचार्य का एक विचार देता है, जब इंसान इस रास्ते पर चल पड़ता है तो उसके लिए क्या सही क्या गलत जैसे बंधन मायने नहीं रखते। अंत में लेखक एक प्रेरणादायक लाइन देता है, दुनिया घूम लो क्योंकि जिंदगी और जवानी दोबारा नहीं मिलती। और ये युवाओं को जोश दिलाता है कि मौका अभी है, हिम्मत दिखाओ, निकल पड़ो दुनिया देखने। यानी लेखक पूरे जोश के साथ युवाओं को घुमक्कड़ी अपनाने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।